जीएसटी कट से इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा ज्यादा फायदा। क्यों, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जो हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन की सर्विस है वो जुलाई में स्टार्ट हो गई थी। ऑलरेडी 11 स्टॉक्स मैं उसमें रिकमेंड कर चुका हूं, अभी 5-6 स्टॉक और उसमें रिकमेंड होने हैं। तो इसके बाद ये एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा, 16 से 18 स्टॉक्स का एक फोकस्ड पोर्टफोलियो, और फिर सारा ध्यान उसी पे होगा, उसमें कंपनियां क्या कर रही है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनको मॉनिटर करके मैं अपने रिकमेंडेशन को अपग्रेड या डाउनग्रेड भी करता रहूंगा टाइमली। लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस के साथ, ये फोकस्ड अप्रोच के साथ ये पोर्टफोलियो आपके लिए है। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिल जाए जिससे मैं स्टॉक की रिकमेंडेशन ले सकूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारी वेबसाइट के लिंक पर आ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप सिंह, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम बात कर रहे हैं कि अभी जो 3 तारीख को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जीएसटी कट किया, काफी खाने पीने की जरूरतों पे, एसेंशियल्स चीजों पे जीएसटी बहुत कम कर दिया, इंश्योरेंस पे तो बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो इससे मार्केट ने एकदम से पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया और लोगों को लगा कि अब यहाँ से बहुत चीजें चेंज हो जाएगी और कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ के आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी बात है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो कंजम्पशन थीम है, जिसको मैं काफी फेवर करता हूं कि कंजम्पशन थीम चलने वाली है, डोमेस्टिक कंपनियों पे फोकस करो। हमेशा मैं आपको, अगर मेरी रिसेंट की वीडियो आप देखोगे तो यही बात मैं आपको बताता रहा हूं उसमें, तो उसको तो बहुत बूस्ट मिलने वाला है। और ये बूस्ट कोई एक दिन की मार्केट की रैली या एक हफ्ते की मार्केट रैली पे डिपेंड होने वाला नहीं है। अगले 3-4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ये रूल बन गया है, यहां से कुछ ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये तो कंजम्पशन थीम को बूस्ट देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या कंपनीज को फायदा मिलेगा या नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनीज कौन सी कैटेगरी में आ रही है। वो 28 से 18% पे हुई है या फिर 12% से 5% में गई है, क्योंकि यहां पर कुछ इनपुट क्रेडिट का इशू है जो कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं। जीएसटी में अभी जो रेट कट हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, उसमें बोला गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर को निल एग्जेम्प्ट रखा गया है, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां कहीं ना कहीं से तो पहले जीएसटी क्रेडिट लेते थे, जो भी वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए परचेजेस करते थे उस पर वो जीएसटी पे करते थे, और वो जीएसटी को वो रिबेट ले लेते थे, जो इनपुट क्रेडिट बेनिफिट वो लेते थे अब वो नहीं ले पाएंगे। तो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। डिमांड को बूस्ट मिलेगा, टॉप लाइन ग्रो करेगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट होगा, जो रिबेट वो ले पा रहे थे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पा रहे थे अब नहीं ले पाएंगे, तो वो देखना होगा। वैसे ही एफएमसीजी कंपनियों के लिए, एफएमसीजी कंपनियां जो चाहे बिस्किट की बात करो या डेयरी प्रोडक्ट की बात करो, जो 12% से 5% में कर दी है, तो एक तरह से तो उनको 7% का जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल वो खरीदते थे और उस रॉ मटेरियल पे जीएसटी देते थे, अब शायद वो उसका रिबेट नहीं ले पाएंगे। तो आने वाले टाइम में कंपनीज की कौन कॉल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनीज अपनी कौन कॉल में बता पाएगी आपको करेक्टली कि कितना उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है। जो 18% की स्लैब में हो सकता है वो अभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते रहे, उनको दिक्कत ना आए। लेकिन 5% वाली में कंपनियों में आपको कौन कॉल पे ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलर हर कंपनी को देखना पड़ेगा कि कितना बेनिफिट उनको मिलने वाला है बॉटम लाइन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आपकी कंपनी की कमाई में इंप्रूवमेंट हो सकती है। टॉप लाइन ग्रो करेगी, उसमें दिक्कत नहीं है, वहां से तो एकदम बूस्ट मिला है, लेकिन बॉटम लाइन पे भी कितना बढ़िया इंपैक्ट आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप हमारी सर्विस ज्वाइन करते हैं तो जो मेरे फोकस्ड पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं उनको तो फिर मैं खुद ही गो थ्रू होऊंगा, और जो भी जरूरी लगेगा कि आप लोगों से शेयर करना है या फिर किसी स्टॉक को अपग्रेड या डाउनग्रेड करना है, तो वो मैं टाइमली जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।